नमस्कार, आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज और इस वक्त हमारे साथ है श्वेता पांडे जी है। जन सुराज पार्टी के जिला संगठन महिला अध्यक्ष के पद पे है और इनसे हम बात करेंगे जन सुराज को बिहार बदलाव के लेके पटना में आयोजित होने वाली एक रैली है जो 11 अप्रैल को होगी, इस पे लेके बात करेंगे। श्वेता जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला जनवार्ता न्यूज के लिए। धन्यवाद। श्वेता जी, बिहार में बदलाव रैली को लेकर प्रशांत किशोर जी ने आगाज कर दिए है। एक रैली पिछले बार महुआ के गांधी मैदान में और अब पटना के गांधी मैदान में, क्यों आवश्यकता पड़ी बिहार बदलाव रैली की? इसके लिए अगर आप बिहार में रहते हैं तो आप बेहतर समझ पा रहे होंगे कि क्यों ज़रूरत पड़ी, बदलाव की कितनी आवश्यकता है। ये यहाँ के जन जन से जाके पूछेंगे तो आपको फील होगा, जितनी यहाँ दुर्दशा है लोगों की, जितनी ख़राब स्थिति में लोग रह रहे हैं, चाहे महिला हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, कितनी बदहाली है, ये जानने के लिए, या फिर आप जिस समाज से, पत्रकार समाज से आते हैं, उनकी क्या स्थिति है, उन पे जो हमले हो रहे हैं, मतलब ऑल ओवर देखिए तो हर लोग त्रस्त हैं, यहाँ पे हर वर्ग त्रस्त हैं। तो बिहार में एक बदलाव की बहुत ज़रूरत थी। लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था। विकल्प के अभाव में लोग उन्हीं लोगों को बार बार चुनते जा रहे हैं, जिसको बार बार हम लोगों ने आजमा के देखा है। अभी तक जो हमें चाहिए वो नहीं हो पाया। बिहार जहाँ था वहीं है। यहाँ के लोग हर दिन के साथ पलायन कर रहे हैं। यहाँ पढ़ाई की वैसी व्यवस्था नहीं है। हर चीज़ के लिए, पढ़ाई के लिए, रोज़गार के लिए सभी को बाहर जाना पड़ रहा है। लोग यहाँ ना महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं। पत्रकार जो होता है वो चौथी स्तंभ मानी जाती है हमारे लोकतंत्र की, और वो भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। तो फिर आप बेहतर समझ सकते हैं कि बदलाव की कितनी आवश्यकता है। और इसी को देखते हुए हम लोगों ने इस बदलाव रैली का आह्वान किया है। और हम लोग पिछले 2.5-3 सालों से लगे हुए हैं इस चीज़ में। हमारे प्रशांत जी की यात्रा चल रही है और वो एक एक दिन पैदल चल के, हर एक आदमी से मिल के, हर एक आदमी जो उनके साथ जुड़े हैं उन लोगों के साथ मिल के इस रैली का आह्वान कर रहे हैं। और एक बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वो सब मिल के एक समझिए कि एक ऐतिहासिक दिन वो होगा, जो बदलाव रैली, जो आपको गांधी मैदान में जो संख्या नज़र आएगी, जो हम लोगों के साथ जुड़े हुए लोग हैं, और पूरे बिहार को ये मैसेज जाएगा जो बदलाव रैली होगा। क्या लग रहा है, पलायन को लेके बड़ी वादे किया जा रहा है, बिहार में पलायन रुकेगा, क्या कुछ तैयारी है इसके लिए? जी, हम लोगों ने पूरी इसके लिए संरचना तैयार कर ली है, किस तरह से क्या करना है। और इसकी तैयारी तो अभी बहुत कुछ हम लोगों ने, जो सत्याग्रह आश्रम खुला है LNT घाट पे, जो आप देख रहे होंगे, वहाँ अभी तो वो तो सत्ता में आने के बाद होगा। हम लोगों ने ये पहले ही शुरू कर दी है। जो भी 10+2 पास बच्चे हैं उनको बुला के फॉर्म भरवाया जा रहा है, उनको 5 दिन की ट्रेनिंग दी जा रही है और 2,000 से 15,000 तक की उनको रोज़गार की व्यवस्था की जा रही है। तो ये हम लोगों ने अभी ही शुरू कर दिया है। इसके बाद एक अच्छी खासी हम लोग की तैयारी हम लोगों ने अंदर संगठन में हो चुका है, किस तरह से आगे करना है। और बिल्कुल पलायन को रोका जाएगा, ये हमारी गारंटी है कि 10 से 15,000 की नौकरी के लिए हमारे युवाओं को कहीं जाके मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे उनको अपना स्वरोजगार करने का ऐसा साधन दिया जाएगा कि वो यहीं पे रहें, अपने परिवार के साथ रह के इतना पैसा वो खुद ही अर्जित कर सकते हैं। चलिए, खुद ही अर्जित कर सकते हैं। कहीं न कहीं प्रशांत किशोर पे हमेशा आरोप लगता है, भाजपा के बी टीम है, इतने पैसे कहाँ से लाता है, क्या करता है, बताना चाहिए, सार्वजनिक करना चाहिए। इसको लेके क्या कहें? जी देखिए, भाजपा की बी टीम होने की तो बात ही नहीं है। फिर वो भाजपा पे सवाल क्यों उठा रहे हैं अगर ऐसा है तो। और पैसा का जहाँ तक बात है, वो खुले मन से उन्होंने बोला है सब कुछ कि मुझे उनका समर्थन करने वाले, जो इतनी ज़िंदगी का इतना हिस्सा जो उन्होंने सारी पार्टियों के साथ, जो लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, जिनके साथ उन्होंने दिया है, वो लोग उनको, चूँकि एक अच्छी पहल कर रहे हैं, वो एक अच्छे बिहार को देखना चाह रहे हैं, विकसित बिहार को देखना चाह रहे हैं। तो इस पहल में उनका साथ देने वाले बहुत लोग हैं, जो उनके पिछले साथी रहे हैं, वो लोग साथ दे रहे हैं और वहीं से वो सब कुछ कर रहे हैं। और खुद ही वो बोलते हैं कि मेरे पास साधन की कोई कमी नहीं है। वो साधन दे रहे हैं, अच्छे लोगों को जोड़ रहे हैं, जो अच्छे लोग आएंगे और अच्छे लोग सत्ता में आके फिर अपना काम करेंगे। बुजुर्गों और को लेके भी सम्मान राशि जो है वो बढ़ाने की बात कर रहे हैं,
तो जी। क्या बदलाव रैली में बुजुर्ग भी देखने को मिलेगा? जी, बिल्कुल, अभी तक जो भी हम लोगों ने ये हम लोग की पहली हाँ, गांधी मैदान में ज़रूर पहली रैली है। इससे पहले जो पार्टी की स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर को वहाँ वेटनरी कॉलेज में के प्रांगण में, तो वहाँ भी हुआ था, वहाँ बुज़ुर्ग भी थे, महिलाएँ भी थीं और आपको बड़ी आश्चर्य होगी कि हमारे प्रशांत को बच्चे देख के इतने उत्साहित हो जाते हैं। बच्चे भी देखना चाहते हैं कि कौन वो है जो हमारे शिक्षा के लिए बात कर रहा है, जो ये बात कर रहा है कि अभी जो शिक्षा की व्यवस्था जो आप देख रहे हैं कि शिक्षा में स्कूल में खिचड़ी खिलाने के अलावा और कुछ नहीं हो पाता है। वो एक बच्चे जो उस सरकारी स्कूल में बदहाली को झेल के उनकी आँखों में एक आशा की किरण आ रही है, चूँकि हमारे प्रशांत ने ये कहा है कि जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं, पैसे के अभाव में, तो ये सरकार की ज़िम्मेवारी बनती है कि वो उसको प्राइवेट स्कूल, अगर सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं हो पा रही है और गार्जियन संतुष्ट नहीं है, तो उस प्राइवेट स्कूल में उसको डालेंगे और उसका पैसा सरकार वहन करेगी। तो उन बच्चों की आँखों में एक उम्मीद लग रही है कि हम भी वैसे ही जैसे पैसों वाले के बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, तो हम भी वैसे ही स्कूल में जाएँगे जब ये प्रशांत आएँगे। तो उनके नज़र में बहुत उम्मीद है, हर किसी को, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, हर कोई बड़ी उम्मीद भरी नज़र से और अपने बेहतरी के लिए प्रशांत की तरफ देख रहे हैं, तो बिल्कुल सब लोगों की भागीदारी वहाँ पे होगी। चलिए, एक वर्ग है वो भी देख रहा है प्रशांत किशोर के जो वादे हैं कि सत्ता में आएंगे तो शराब खोलेंगे, नीतीश जी शराबबंदी किए हुए हैं, इसको आपकी क्या राय है? शराबबंदी नीतीश किए हैं, ये सिर्फ पेपर पे ही है। मुझे शराबबंदी कहीं नहीं दिखती है, शायद आपको भी नहीं दिखती होगी। शराबबंदी होती तो नकली शराब पीने से इतने लोग मरते नहीं, और जो इतनी केसेस जो अभी इतने लोग जो बंद हैं, जो जेल में इतने दिनों से जो केस पेंडिंग है, वो केस पेंडिंग नहीं होता अगर शराबबंदी होती तो। और मैं बता दूं कि जबकि बहुत सारे केसेस इसमें अब प्रावधान हो गया है कि कुछ जुर्माना दे के जो वहाँ से छूट जाते हैं थाने से, वो लोग की तो गिनती ही नहीं है जो वहाँ से छुड़वा लेते हैं खुद को। जो गरीब वर्ग बच जाते हैं, जो वहाँ पैसा नहीं दे पाते हैं, वो जेल चले जाते हैं। तो शराबबंदी मुझे कहीं नहीं दिखती है। आप एक कॉल पे पिज़्ज़ा से पहले आपके पास शराब आ जाता है, ये स्थिति है। जी बिल्कुल, ये होम डिलीवरी हो चुकी है, कहीं शराबबंदी नहीं है। और हमारे प्रशांत का यही कहना है कि जब शराबबंदी दिख नहीं रही है तो ऑन पेपर क्यों है? जो राजस्व की हानि हो रही है, लोग शराब पी ही रहे हैं, और कम से कम असली शराब तो पिएंगे। ये तो नहीं रहेगा कि नकली शराब पीने से लोग मर रहे हैं, और मर वही लोग रहे हैं जो गरीब हैं, जो मजबूरी में नकली शराब के फेरे में पड़ जाते हैं। तो फिर जब पीना है तो ये सरकार इसके लिए जागरूकता फैलाए कि ठीक है, नशाखोरी करना अच्छी बात नहीं है, नशाखोरी से आपको आपके स्वास्थ्य को हानि होगा। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप शराब ही बंद कर दें और लोगों पे ऐसा ये करें कि वो नकली शराब पीने के लिए मजबूर हो जाए। तो बिल्कुल शराब खुलेगा ना, प्रशांत ने बिल्कुल खुले मन से कहा है कि हमारी सरकार बनेगी और 1 घंटे में हम शराबबंदी को हटाएंगे। वाकई में बिहार को बदलाव चाहिए। बिल्कुल, मुझे तो लग रहा है, अगर आपको नहीं लग रहा, आप अगर संतुष्ट हैं तो आप बताइए, क्या आप संतुष्ट हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ। मतलब वाकई में चाहिए जिसके लेके आप तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, मुझे तो लग रहा है कि बदलाव चाहिए, और मुझे नहीं लगता है कि कोई यहाँ संतुष्ट है अपने स्थिति से। सभी झेल रहे हैं इसको, और सभी को एक ऑप्शन की तलाश है। सभी चाह रहे हैं कि कोई ऐसा चेहरा आए जिस पे हम मुहर लगाएं और उसको अपना आगे प्रणेता ये करें। और हम लोगों ने तो अपना प्रणेता चुन लिया है, और अब आपकी बारी है और हमारे जनता की बारी है। उनको अपनी बेहतरी देखनी है कि उनकी बेहतरी किस चीज़ में है, वो किसको चाहते हैं। अब आगे बिहार का चेहरा देखना, जो पीछे रहे हैं जिनको वो देख चुके हैं, या एक नया चेहरा जिसको वो आगे आजमाना चाहते हैं। तो श्वेता जी, चुनावी वर्ष है चूँकि, तो चुनाव के लेके कहीं ना आप संगठन पे काम कर रहे हैं, तो क्या श्वेता पांडे जी को हम कहीं विधानसभा का नेतृत्व करते हुए देख सकते हैं क्या? जी, मैंने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है। लोगों का कहना है, बहुत लोगों ने कहा है, लेकिन मैं अभी तक अपने तरफ से सिर्फ संगठन के लिए और हमारे समाज के लिए काम कर रही हूँ और करती रहूँगी। बाकी आगे मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, आगे क्या होगा, लेकिन अभी तक मेरा कोई इरादा नहीं है। चलिए, 11 अप्रैल को होने वाले बिहार बदलाव के लेके, जन स्वराज साथियों से लेके क्या कुछ अपील? मैं सभी हमारे जन स्वराज साथियों से नम्र निवेदन करूंगी कि वो लोग 11 अप्रैल को जो हमारी होने वाली बदलाव रैली है, उसमें जी जान से लगें
और एक एक आदमी तक ये बात पहुंचाएं। बात ये नहीं है कि कौन कितना आदमी ले जाएगा, क्योंकि हम लोग वैसे रैली ही नहीं करते हैं। हमारे आज तक जो भी रैली हुई है या जो भी जनसभा हुई है, उसमें लोग खुद आके बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, खुद अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि हमें जाना है, हमें प्रशांत को सुनना है। और ये जो ऐतिहासिक जो बदलाव हो रही है, उस बदलाव रैली का हिस्सा बनना है। इस तरह से लोग हमें कांटेक्ट कर रहे हैं। तो बस यही है कि जन जन तक बात पहुंचानी है, रैली की बात पहुंचानी है कि हाँ, कुछ ऐसा होने जा रहा है और एक एक लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और ये जो ऐतिहासिक बदलाव की रैली हो रही है, इसके भागीदार बने। चलिए, जनवार्ता न्यूज़ के साथ ने आपने बहुमूल्य समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, ये थे श्वेता पांडे जी, वैशाली जिला के जनसुराज पार्टी के संगठन अध्यक्ष, महिला प्रकोष्ठ के, और इन्होंने बिहार बदलाव रैली के लेके लगातार मेहनत कर रहे हैं, महिलाओं के बीच जा रहे हैं, संगठन विस्तार को लेके काम कर रहे हैं। चूँकि चुनावी वर्ष है, मैंने भी पूछा चुनाव को लेके तैयारी है, साफ इन्होंने कहा है कि अभी तो पार्टी के लिए, संगठन के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सामाजिक कार्य कर रहे हैं और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आगे अगर जो कुछ ऐसा होता है तो देखा जाएगा। आपको श्वेता जी के साथ ये वार्तालाप कैसा लगा, उसके बारे में ज़रूर बताएं, या जनसुराज से जुड़े हुए कोई भी सवाल हो तो ज़रूर बताएं। अन्य खबर देखने के लिए आप बने रहे जनवार्ता न्यूज़ के साथ।